हरे हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरे हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपेत्रचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतः देवकंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुकुं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षौ स्थूले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभतः पीताम्बरदारुण भीमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपायं विश्वतादिहितवित्रपत्रय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे ज्यो की दास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को वास। जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेवा कृपानिधि स्वामी शरणगत शौ प्रभु कहामी पायूं आश्रय चरण कमलमा
मन यो नफासोस भवदलदलमा जिसिताको नता मन भावन प्रणमिताको पथ अति पावन दिनुभो गुरुले आज चिनाई कसरी तिरौला यो ऋणलाई श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभुका हामी मनमा हरदम विषय चितायो कति कति जन्म यसै बितायो राजीको करुणा भएछ आज मिल्यो हजुरको कृपा प्रसाद गुरुको करुणा नभएसम्म भवसागर यो तर्न सकिन्न निजी जन जानी दयाम पाऊँ कृष्ण भजनमा रमनाम पाऊँ आशीष पाऊँ स्नेहम पाऊँ नित्य चरण को दर्शन पाऊँ वचन अमृत त्यो सदा मो पाऊँ जन्म जन्म को कृपा मो पाऊँ श्री गुरुदेव कृपानिधि स्वामी शरणगत छौं प्रभुका हामी पायूँ आश्रय चरण कमलमा मन यो नफासोस भवदलदलमा ओम श्री सतगुरु भगवान को जय हरि ओम। र यो एउटा स्तोत्र छन् महत्त्वपूर्ण स्तोत्रवलीमा श्री विष्णु अष्टविंशति नाम स्तोत्रम भनेर यो स्तोत्र सबसे महत्त्वपूर्ण स्तोत्र हुन्। यसमा अर्जुन र भगवान कृष्णको संवाद छ। अर्जुनले प्रश्न सोध्नुहुन्छ। श्री अर्जुन उवाच किं किं नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नमानि दिव्यानि तानि चक्षुषा केशव भनेर भगवान अर्जुन भन्दछन् हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम किन जप गर्दछन् र आपको जो दिव्य नाम है उनका वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब श्री भगवान उवाच भगवान भन्नुहुन्छ अचम कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्ष माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमालिं हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदांगं कडरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपति नास्ति पातकं कावं कोटिप्रदनस्यम् अशुभिदस्य च कन्यादानं शास्त्राणां फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यय पूर्णिमास्यम् एकादश्यं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति इति श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्री विष्णु अष्टविंशति नामं स्तोत्रम संपूर्णम्। अब यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हे अर्जुन यी नाम जप गर्ने पुरुषको भित्र पाप नहीं रहता भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ऊ 1 करोड गौदान 100 अश्वमेध र 1000 कन्यादान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको और प्रतिदिन स्वयं प्रातः एवं मध्याह्न भनेको बेलुका बिहान र दिउँसो यी तीनै टाइम समय इन नामों को स्मरण जप करने वाला पुरुष को संपूर्ण पापों से मुक्ति होती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले श्री हिजोदेखि श्री ब्रह्मा पुराण अध्ययन हुँदैछन्। यो ब्रह्मा पुराणको दर्शन गर्नुहोस्। र ब्रह्मा पुराणमा जम्मा
250 अध्याय छन् भने 10,000 श्लोक भनेर बताइएको छ। अब आज तृतीय अध्याय 3 अध्यायमा यहाँ के भन्नुहुन्छ त भने 14 मनमन्त्र तथा विश्ववानकी सन्तीतका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भगवान अब ऋषियो भन्नुहुन्छ, ऋषियो बोले, हे महामते सुतजीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब समस्त मनमन्त्रका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी बतलाइए भनेर यहाँ अब प्रार्थना गर्नुभयो। अब लोमहर्षण, अझ सुतजीको नाम लोमहर्षण भनेर राख्नुभएको ऋषिहरूले, किन भन्दा उहाँको कथा सुन्ने बित्तिकै यो रोमहरू सबै ठाडा भएर आउँथे अरे, हर्षण हुनको कारण उनलाई नामै लोमहर्षण भनेर प्यारो नामले सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हे सूत, मैंने कहा, हे विप्रगण, समस्त मनमंत्र विस्तृत वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता, अतः संक्षेप में ही सुनो। प्रथम स्वयंभू मनु है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ, दूसरे सरोचिस और तीसरे उत्तम, चौथे तामस, पांचवे रेवत, छठे चक्षुष और सातवें वैवस्तप। अहिले 7वां मनु चल्दैछ है। अहिलेको मनमन्त्र वैवस्तव मनमन्त्र भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अहिलेको मनमन्त्र पनि वैवस्तव मनमन्त्र 7औं मनु कहलाते हे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वैवस्तव मनु ही वर्तमान कल्प के मनु हे, अहिलेको कल्पको मनु वैवस्तव मनु हे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनके बाद सावर्णीय, भौत्य, रोच्य तथा 4 मेरु सावर्णीय नामका मनु होंगे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यो वैवस्तव मनुका बादमा को मनु हुन्छन् भन्दा सावर्णीय मनु हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। आज यो मनमन्त्र भनेको के हो भन्दा 4 युग मिलाउँदा 43,000 20,000 हुँदो रहेछ। 43,20,000 चाहिँ 71 खेप घुम्दाखेरि एक मनमन्त्र हुन्छ भनेर त्यहाँ बताउनु भएको छ। अब त्यो 71 खेप घुमेपछि मात्रै 43,20,000 वर्ष चाहिँ 71 खेप रिपिट हुँदा चाहिँ एक मनमन्त्र बित्छन्। अहिलेको मनमन्त्र त्यही कारण यो वैवस्तव मनमन्त्र अहिले चल्दैछ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, मेरु सावर्ण नाम से मनु होंगे, वो भूत वर्तमान और भविष्य के सब मिलाकर 14 मनु हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मैंने जैसे सुना था उसके अनुसार वो सब मनु के नाम बताए। अब इनके समय में होने वाला ऋषियों का, मनु पुत्रों तथा देवताओं का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब मारीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्य तथा वशिष्ठ ये 7 ब्रह्मा जी के पुत्र उत्तर दिशा में स्थित है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो स्वयंभू मनमन्त्र में सप्त ऋषि है, यो स्वयंभू मनमन्त्रमा उहाँहरू सप्त ऋषि हुनुहुन्थ्यो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सप्त ऋषि उत्तर दिशा में स्थित जो स्वयंभू मनमन्त्र में सप्त ऋषि है। अब अग्निध, अग्निबाहु, मेधा, तिथि, वसु, ज्योतिषमान, धुतिमान, हव्य, सबल ये और पुत्र, ये 10 स्वयंभू मनु के महाबली पुत्र थी। हे विप्रगण, इसी प्रथम मनमन्त्र का बतलाया गया। सरोचिस मनमन्त्र में प्राण, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि, चेवन। सरोचिस मनमन्त्रमा को हुन्छन् त सप्तऋषि भन्दा मनमन्त्र में प्राण भन्ने ऋषि, बृहस्पति, दत्तात्रेय, अत्रि ऋषि, चेवन ऋषि, वायु प्रोक्त तथा महाव्रत, ये 7 सप्त ऋषि थे। तुषित नाम वाले देवता थे और हविद्र, सुकृत, ज्योतिष्य, आप, मूर्ति, प्रतीत, नभ्यास, नभ तथा ऊर्जा, ये महात्मा सरोचिस मनु के पुत्र बताए गए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो महान, बलवान और पराक्रमी थे। ये द्वितीय मनमन्त्र के वर्णन हुआ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब तीसरा मनमन्त्र में, पहिलो मनमन्त्र मनु को हो भन्दा मनु र हाम्रो जुन शतरूपा हुनुहुन्छ पहिला मनु वही हुनुहुन्छ। अब यहाँ तीसरा मनमन्त्रमा तीसरा मनुको बात यहाँ बताउनुहुन्छ। बतला जाते सुनो। वशिष्ठ के 7 पुत्र, वशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्जा, यही उत्तम मनमन्त्र के ऋषि थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसी ऊर्जा तनुर्जा, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सहन, सह,
न भाष्य तथा न व ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे। इसी मनमंत्र में भानु नाम वाले देवता थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार तीसरा मनमंत्र बताया गया। अब चौथे मनमंत्र का करता हूँ। काव्य, पृथु, अग्नि, जुह, धाता, कपिबान और अकपिबान ये 7 उस समय के सप्त ऋषि थे। सत्य नाम वाले देवता थे। धुति, तपस्या, सुतपा, तपोभूत, सनातन, तपोरीत, अकलमस, तन्वी, धन्वी और परम तप ये 10 तामस मनु के पुत्र कह गए हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। ये चौथे मनमंत्र का वर्णन हुआ। अब पांचवा मनमंत्र रेवत मनमंत्र थी। वो है उसे देवबाहु, यदुर्ध, वेदशिरा, हिरण्य, रोमा, पार्जन्य, सोमनंदन, ऊर्ध्वबाहु तथा अत्रि कुमार, सत्यनेत्र ये सप्त ऋषि थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अभूत, राजा, रजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे। धुतिमान, अव्यय युक्त, तत्वदर्शी, निरुक्त, सुख, अरण्य, प्रकाश, निर्माह, सत्यवाहक ये कृति ये रेवत मनु का पुत्र थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब ये पांचवा मनमंत्र बताया गया। अब छठवें मनमंत्र का भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। छठवें मनमंत्र चाक्षुष मनमंत्र को वर्णन करता हूँ, सुनो भनेर यहाँ उसमें भृगु, नव, विश्ववान, सुधामा, विराज, अति नाम और सहिणु ये ही सप्त ऋषि थे। लेख नाम वाले 5 देवता थे। नाडवली नाम से प्रसिद्ध रुरु आदि चक्षुष मनु के 10 पुत्र बतलाए जाते हैं। यहाँ तक छठे मनमंत्र का वर्णन हुआ। अब अहिलेको जुन यो वर्तमान चल्दै गरेको मनमंत्र 7वें मनमंत्र में मनमंत्र का वर्णन सुनो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अहिलेको मनमंत्रमा अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, काश्यप ऋषि, गौतम ऋषि, भारद्वाज र विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये 7 अब अहिलेको मनमन्त्रको सप्त ऋषि हुनुहुन्छ। अहिलेको मनमन्त्रको यो वैवस्वत मनमन्त्रको ऋषि को हुन् त भन्दा अत्रि, वशिष्ठ, काश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र र जमदग्नि भनेको जमदग्नि जुन परशुरामका पिता हुनुहुन्छ। ये इसी वर्तमान मनमंत्र का सप्त ऋषि होकर आकाश में विराजमान है। साध्य, रुद्र, विश्वदेव, वसु, मरुतगण, आदित्य और अश्विनी कुमार ये इसी वर्तमान मनमंत्र के देवता माने गए हैं भनेर अहिलेको देवताहरूको नाम पनि यहाँ बताइदिनु भयो। अब वैवस्वत मनु के इच्छुक आदि 10 पुत्र हुए। इच्छुक कुल का भनेर भनिन्छ नि, जो अहिले ती मनु का पुत्र हुन् 10 पुत्र हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी मरीषों के नाम बताए गए। उनके पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए। प्रत्येक मनमंत्र में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 7 सप्तऋषि रहते हैं। मनमंत्र बीतने के बाद वही उन्हें 4 महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक रहित ब्रह्मा लोक में चले जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। तत्पश्चात दूसरे 4 तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करेंगे। भूत और वर्तमान काल के सप्त ऋषिगण इसी क्रम से होते आए हैं भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब अर्को 8 नंबर सावर्णी मनमंत्र होने वाले सप्त ऋषि हे त्यतिखेर सावर्णी मनमंत्र माथि को हुन्छन् सप्त ऋषि भनेपछि परशुराम, व्यास, अत्रेय, भारद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोण कुमार, अश्वत्थामा, गौतम वंशी, शरदान, कौशिकी कुल में उत्पन्न गालव तथा काश्यप नंदन, ओर्व, बेरी, औधरिबान, समन, धृतिमान, वसु, अरिष्ट, अदृष्ट, बाजी तथा सुमति ये भविष्य में सावर्णी मनु के पुत्र होंगे भनेर यहाँ अब 8वें मनु को पुत्र को नाम पनि यहाँ बताइदिए। काल, प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी, यशस्वी तथा दीर्घायु होते भनेर पनि यहाँ बताइदिनु भयो। अब भविष्य में होने वाले अन्य मनमंत्र को संक्षेप में वर्णन किया जाता है, सुनो भनेर यहाँ सुताजी भन्नुहुन्छ। अब सावर्णी नाम का 5 मनु होंगे। उसमें एक तो सूर्य के पुत्र है और शेष
शेष चार प्रजापति के ये चारों मेरुगिरी के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्णय के नाम से विख्यात होंगे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र है। इन 5 मनु के अतिरिक्त भविष्य में रोच्य और भृत्य नाम का 2 मनु और होंगे। प्रजापति रुचि के पुत्र ही रोच्य कहे गए हैं। रुचि का दूसरे पुत्र जो भूति के गर्भ से उत्पन्न होंगे वही भृत्य मनु कहाँ लाएंगे। इसी कल्प में होने वाला ये 7 भावी मनु है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब 7 वटा अहिले बित्दैछ, अब आउने 7 वटा पनि यहाँ बताइदिनु भयो। इसे सबके द्वारा दीपों तथा नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का 1 सहस्त्र युगों तक पालन होगा। सत्य युग, त्रेता आदि 4 युग 71 बार। हेर्नुहोस् है, यहाँ अघि मैले भने कुरा यहाँ पनि दोहोरियो। 71 बार बीतकर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वो 1 मनमंत्र कहलाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार वो 14 मनु बतलाए गए। यसकी वृद्धि करने वाला समस्त वेदों में पुराणों में इनका प्रभुत्व वर्णन है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। प्रजाओं के पालन इसी यश का कृतन श्रेयस्कार। ये मनमंत्र में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितने ही सृष्टि होती रहती है। इसी सब का पूरा वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं हो सकता है। मनमंत्र के बाद जो संहार होते हैं उसमें तपस्या, ब्रह्मचारी तथा शास्त्रीय ज्ञान से संपन्न कुछ देवता ही सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त होते हैं। अब हेर्नुहोस् त, कल्पको लागि त कति भन्दा 1000 खेप चतुर्युग घूम्यो भने 1 कल्प हुन्छ अरे, समाप्त हो जाते हैं। इसी समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी युग कल्प चाहिँ भने के भन्दा चाहिँ त्यतिखेर यो कल्प पुरा भएपछि चाहिँ फेरि 1 खेप सृष्टि डल्लै प्रलय हुन्छ अरे। यहाँ भन्नुहुँदैछ सूर्यको प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दगत हो जाते, जलेर भस्म हुन्छन्। उसी सब देवता आदित्य गण के साथ ब्रह्मा जी के आगे करके सूर्य श्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं। वही भगवान ही कल्प के अंत में पूर्ण सब भूतों की सृष्टि करते हैं और अव्यक्त सनातन देवता है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये सब संपूर्ण जगत उन्हीं का है मुनिवर। अब मैं इसी समय वर्तमान महातेजस्वी वैवस्वत मनु की सृष्टि का वर्णन करूँगा। म ऋषि काश्यप ने उनकी भार्या दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विश्ववान सूर्य का जन्म हुआ भनेर यहाँ बता। एउटा भगवान सूर्य को नाम विश्ववान पनि हुन् है। विश्ववान सूर्य का जन्म हुआ। माता अदिति र काश्यप जी को माता अदिति को गर्भ से विश्ववान सूर्य का जन्म हुआ। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा विश्ववान की पत्नी हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब इस विश्वकर्मा जी का पुत्री संज्ञालाई पुत्री के अरे सूर्य भगवानले विवाह गर्नुभयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। उसके गर्भ से सूर्य ने 3 संतान उत्पन्न की, जिनके 1 कन्या और 2 पुत्र थे। सबसे पहले प्रजापति श्रद्धा देव, जिन्होंने वैवस्वत मनु कहते हैं। यो श्रद्धा देवलाई नै अहिलेको मनु वैवस्वत मनु कहते हैं उत्पन्न हुए। तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वाई संतान है। 2 जना यमराज र यमुना चाहिँ जुड़वा भनेको जमल्या जन्मिनु भयो रे। हुई भगवान सूर्य के तेजस्वी जेठो छोरा चाहिँ अहिलेको मनु हुनुहुन्छ। वैवस्वत मनु तेजस्वी रूपा को देखकर संज्ञा और उन्हें ना सकी। अब यी पुत्रहरू जन्मेपछि भगवान सूर्यको ताप संज्ञाले सहन गर्नु सक्नु भएन रे। उन्हें आफ्नी ही समान वर्णवाली आफ्नी छाया को प्रकट की। आफ्नै जस्तो रूप गरेर एउटा छाया भन्ने उनको बहिनी बनाएर प्रकट किन। वही छाया संज्ञा अथवा सावर्ण नाम से विख्यात हुई। जो छायाबाट उत्पन्न भएको सन्तान चाहिँ सावर्णी मनु भनेर विख्यात भए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। संज्ञाकोबाट यी मनु वैवस्वत मनु भए भने ज छायाबाट भएका सन्तानलाई चाहिँ सावर्णी नाम से विख्यात हुए। उसका भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने
उनके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, वो अपने बड़े भाई मनु के ही समान था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इसीलिए सावर ने मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी नाम शनिचर है। जो शनि महाराज शनि देवता हुनुहुन्छ वही हुनुहुन्छ शनि देवता, शनि ग्रह नाम से प्रसिद्ध हुई। यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए। यमराज चाहिँ धर्मराजको नाममा प्रतिष्ठित हुनुभयो और उन्होंने समस्त प्रजाओं को धर्म से संतुष्टि किया। इसी शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का अधिपत्य और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ। पितृहरूको पनि अधिपत्य हुनुहुन्छ प्राप्त हुआ। सावर्णी मनु प्रजापति हुए। आने वाला सावर्णिक मनमंत्र में वो ही स्वामी होंगे। वही आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। उनके भाई शनिचर ग्रह की पदवी पाई भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराणको 3 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। 3 अध्यायमा 14 मनमन्त्र तथा विश्ववान के सन्तीतका वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब चौथो अध्याय 4 अध्यायमा वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन भनेर अब अर्को अध्यायमा